हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 261वां शो, 261st शो ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. My education partner is Globus ITI Kamchi. A big thank you to my four-wheeler driving school, which is M. Wazalwa Driving School. Yes, of course, Tirupati Urban Cooperative Bank is my banking partner, and of course, my did I forget anyone? Yes, I guess I did. My Atmanirbhar partner is, और my Atmanirbhar support is with Servicing Wala. अगर आपकी टू व्हीलर या फोर व्हीलर अगर आप सर्विसिंग कराना चाहते हैं अपने घर पर, तो आप बुला सकते हैं इनको अपने घर पर और सर्विसिंग करवा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरे सिक्योरिटी पार्टनर के, जो सबको वो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो मेरे सिक्योरिटी पार्टनर हैं जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। I would like to thank my chocolate partner, which is Tricos. नागपुर का ब्रांड Tricos है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से आप सिर्फ मुझे सुन पा रहे हैं, लेकिन आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, आप मुझे सिर्फ सुन पा रहे हैं। क्यों सिर्फ सुन पा रहे हैं? क्योंकि मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ पर सिर्फ जंगल है, वहाँ पर सिर्फ वन है। जब मैं वन की बात करता हूँ तो वन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे, वृक्ष और वृक्ष में रहने वाले पक्षी रहते हैं। ज़मीन के नीचे डेफिनेटली सांप और बहुत सारे जानवर और भी रहते होंगे, कुछ कीड़े मकोड़े रहते होंगे, लेकिन इस वक्त मैं हूँ अजनी में। अजनी वन एक ऐसी जगह जहां पर कुछ क्वार्टर्स हैं रेलवे के, और एक ऐसी जगह जहां पर तकरीबन 30,000 पेड़ कायदे से इंतजार कर रहे हैं न्याय पाने का। तकरीबन 7,000 पेड़ कटने की बात होती है, कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि 30,000 पेड़ कटने की बात हो रही है। लेकिन आज सवाल ये है कि अजनी वन क्या अंधेरे में रह जाएगा, या कोई एक सूर्य की रोशनी, क्या एक न्याय की रोशनी निकलेगी और बचाएगी अजनी वन को। बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर, बहुत सारा अंधेरा है, बहुत सारे पक्षियों के घरों को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उनको वहाँ पर रहने के लिए मैं महसूस कर पा रहा हूँ। कुछ ऐसे रेलवे क्वार्टर्स भी हैं जिनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनको भी शायद यहाँ से हटाकर कहीं और भेजा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक कुछ ऐसे डिसीजंस नहीं आए हैं। जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को लाने के लिए, एक इंटर मॉडल स्टेशन बनाने की बात हो रही है। अजनी वन का फ्यूचर खतरे में नजर आ रहा है। कई सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो अजनी वन को बचाने के लिए हर रविवार मिलते हैं। मैं उसमें एक और चीज देख रहा हूं कि हर रविवार द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स आर इंक्रीजिंग। वॉलंटियर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज जब होते हैं तो उम्मीद करते हैं कि अगले रविवार को और भी लोग जुड़े और भी लोग सपोर्ट करें। ये एक लैंड स्कैम है, लैंड ग्रैबिंग स्कैम है, या सिर्फ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या हम सिर्फ एक ऐसा बखेड़ा कर रहे हैं, मतलब सिर्फ पेड़ काटने के लिए। कहते हैं कि जब इंसान की, एक मनुष्य की जब सोच खराब हो जाती है, जब उसका माथा हिल जाता है, तो उसके बाद वो ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर देता है जिसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। इस वक्त भी अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, और वो अंधेरे का कारण यही है कि अजनी वन में अब रात हो चुकी है। अजनी वन के सभी पेड़ सो चुके हैं, और कल सवेरे के सूर्य का वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सूरज चाचा बाहर निकलेंगे और उन्हें रोशनी देंगे, जिस रोशनी को देखने के बाद उनको भी ऐसा लगेगा कि वाकई में अजनी वन के पेड़ों को बचाना चाहिए। कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जो वकील हैं, और अपनी बात उन्होंने कोर्ट में रखी है। कोर्ट अब तक डिसीजंस लेना, अभी तक कोर्ट ने डिसीजंस नहीं लिए हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट अपने डिसीजन ले, और कोर्ट इस किस्म के डिसीजन ले जिसके बाद अजनी वन के पेड़ न काटे जाएं। मेरा कोई व्यक्तिगत
या पर्सनल एजेंडा नहीं है अजनी वन के पेड़ों को बचाने का, सिवाय इसके कि मुझे ऐसा लगता है कि एक नागपुर शहर का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्रीन पॉकेट, एक ऐसी जगह जो नागपुर शहर को बहुत अच्छा ऑक्सीजन दे रहा है, हरियाली दे रहा है, और उस हरियाली के वजह से काफ़ी, क्योंकि कोरोना काल के पूरे वक्त में ना सिलेंडर्स की कमी आई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी आई थी, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स को वो फेस करना पड़ा था। जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक गई थी। लेकिन क्योंकि कई सारे लोग बच गए थे, और उनका बचने का कारण ऐसे ही ग्रीन पॉकेट्स हैं। ग्रीन पॉकेट जब रहते हैं तो वो अच्छे से साफ ऑक्सीजन देते हैं, और फिर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस किस्म से अब पेड़ काटने की अगर बात हो रही है, तो वो पेड़ अगर काटे गए तो हमें वाकई में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगेगा, जिसके लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पाने के लिए बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति खर्चा कर भी ले, लेकिन जो चीज़ हमारा नैतिक अधिकार है, और वो नैतिक अधिकार हमको यही फील देता है कि किस किस्म से हम यहाँ पर ग्रीन पॉकेट में हम रह सकते हैं, और हमें ये ग्रीन पॉकेट हमें पूरी की पूरी ये देगा, हरियाली देगा, जिससे हमें काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो हम ये चीज़ क्यों ना हासिल करें। बात बहुत सीधी है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और अगर बात निकल कर किसी को समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो बस इतना समझ लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को हज़ारों लोगों तक पहुंचाएंगे तो हज़ारों लोग निकल कर आएंगे और साथ देंगे अजनी वन का। हर रविवार सुबह 7:30 बजे हज़ारों वॉलंटियर्स पहुंचते हैं अजनी वन, और वहां पर पहुंचने के बाद वो एक मुहिम में जुड़ जाते हैं, एक मूवमेंट में जुड़ जाते हैं, और वो मूवमेंट सिर्फ एक कोशिश करता है कि अजनी वन को बचाया जाए। मैं इस अंधेरे से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं उस सूरज की रोशनी देखना चाहता हूं, और वो रोशनी उन सभी वॉलंटियर्स में है, उन सभी लोगों में है जो लोग अजनी वन को बचाने के इसमें है। अगर आपको लगता है कि आप भी अजनी वन को बचा सकते हैं, अजनी वन के इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, तो कल रविवार है, सुबह 7:30 बजे अजनी स्टेशन पार करके जो पुल आपको मेडिकल स्क्वायर की तरफ ले जाता है, वो पुल को पार कीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड में रेलवे का ऑफिस है। बस उस ऑफिस के बाजू वाले में देखेंगे आप कई सारी गाड़ियां पार्क्ड हैं, कई सारे वॉलंटियर्स खड़े हैं, और वो अजनी वन के वॉलंटियर्स हैं। और वो अजनी वन के वॉलंटियर्स सिर्फ एक ही चीज़ की गुहार लगा रहे हैं, एक ही चीज़ की कोशिश में लगे हैं कि अजनी वन बचा लिया जाए। अब ये सवाल अगर बार बार पूछा जाएगा कि अजनी वन कौन बचाएगा, तो कृपया आप ये कहें कि अजनी वन मैं बचाऊंगा, अजनी वन हम बचाएंगे। अपने हाथ से अपने फ्यूचर को खराब ना करें। आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा मौका बिल्कुल ना दें कि वो आप पे थूके इस बात को लेके कि आपके पास वक्त था, आपके पास मौका था, पेड़ खड़े थे, ऑक्सीजन तैयार हो सकता था, फ्यूचर बच सकता था, लेकिन आप सोते रह गए। कल शाम को 7 बजे होगी फिर मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अजनी वन को बचाने में अजनी वन का साथ दें और जिंदा रहें। जय हिंद।